हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि हम यहाँ पर बात करें गंधार कला के अंतर्गत गंधार कला विद्यालय का प्रभाव, देखिए अगर हम गंधार कला के विद्यालय के प्रभाव देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि हमें गंधार कला के प्रभाव भी देखना जरूरी है। इतिहास के विद्वानों में गंधार कला के बारे में काफ़ी मत विभिन्नता पाई जाती है, यानी सभी भी जो है इतिहासकार का अपना अपना इसमें विचारधारा है। कहते हैं विचार जो होती है अलग अलग ही होती है, एक जैसा विचारधारा होना कई जगह पर संभव नहीं होता है। तो यहाँ गंधार कला विश्वविद्यालय में भी ऐसी बात देखने को मिली। इसमें हम अगर बात करें हेवेल का, तो हेवेल के अनुसार भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव निर्माण तकनीक में निहित थी। यानी हेवेल्स कहते हैं, ये बात साफ मानते हैं कि भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिला और निर्माण की तकनीक में भी काफ़ी निहिता थी, और यह किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक या भौतिक रूप में नहीं था। यानी ये देखा जाए तो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इस प्रभाव को हम नहीं देख सकते, लेकिन भारतीय विचारों ने ही इसके जो है निजी आदर्शों का आकार दे दिया। ये बात महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कोई भी कला जो होती है ना, लोग उस कला को कला की तरफ नहीं लेते हैं, उसमें अपनी निजी आदर्श भी उसमें उड़ेक देते हैं, और यही बात आती है। कहते हैं आज राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि लोग राजनीति को राजनीतिक तरह नहीं करते हैं, उसमें अपने आदर्शों को, अपने विचारधाराओं को उलेर देते हैं, जो पहले से होता है उनको बदल देते हैं। और ऐसे ही हुआ, भारतीय विचारों ने ही इसके निजी आदर्शों को आकार दे दिया और अव्यक्त के रूप में स्वीकृत किया गया। कहते हैं जैसे हमें लोग दिखाते हैं हम उसी रूप में उसको स्वीकृति भी देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मगध की महायान बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक केंद्र था, न कि गंधार। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आई कि नहीं, कि मगध ही महायान बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक केंद्र था और न कि गंधार, जहाँ पर गंधार कला में महात्मा बुद्ध की विकसित किया गया। कहते बिल जो है दुरांत के अनुसार, जो बिल दुरांत थे, उन्होंने इस बात को साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया कि गंधार कला का बहुत कम प्रभाव जो है हमें मूर्ति कला पर था। ये महत्वपूर्ण बात है, गंधार कला का बहुत कम प्रभाव मूर्ति कला पर पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति कला विशुद्ध भारतीय पद्धति की थी। यानी मूर्ति कला देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय पद्धति की थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और कुछ शताब्दियों के बाद गंधार कला की उन्नति समाप्त होने लगी। कहते हैं कोई अगर प्रगति करता है तो कहीं ना कहीं उसकी दुर्गति जरूर होती है, और ऐसा ही हुआ कि कुछ शताब्दियों के बाद गंधार कला की उन्नति समाप्त होने लगी, जबकि भारतीय कला का पुण्य उत्थान हिंदू राजाओं के अधीन हुआ। उस समय हिंदू राजाएं काफ़ी हो गए, तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं थे उनके जो है मूर्तियां बनाने लग गए, जिसके कारण जो है ये कला, मथुरा कला जो था काफ़ी प्रचलित हो गई और भारतीय कला का जो है काफ़ी उत्थान हुआ। इन हिंदू राजाओं ने जो है भरमहुत, अमरवती, मथुरा के देसी कलाकारों के परंपराओं को बढ़ावा दिया। यानी ये हिंदू राजाओं जो थे भरहुत और जो है अमरावती, मथुरा के देसी कलाकारों को काफ़ी बढ़ावा दिया और गंधार की तरफ कम ही ध्यान दिया। गंधार से उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के जो है रिप्रेजेंट करते थे। तो आप देख सकते हो कि भारत में महात्मा बुद्ध के मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो है सूत्रपात जो है यहीं से हुआ, बिहार गया से हुआ, लेकिन फिर भी जो है इनकी प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो भारतीयों पे जो है इनके देवी देवताओं का प्रभाव अधिक देखने को मिला। इन तमाम बातों के बावजूद भारतीय कला पर गंधार कला के निम्न प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं बेशक गंधार कला एक अपनी विशेषताओं के साथ जाना जाता था, लेकिन फिर भी इसका भारतीय कला पर प्रभाव होना एक आम बात हो गई। पहली बात तो यही आ गई कि भारत में मूर्ति पूजा लोकप्रिय हुई। अब देखिए ये भी जो है यूनानी ही थी।
गंधार कला फॉर्म में मूर्ति के निर्माण होने के कारण ही भारत में मूर्ति पूजा लोकप्रिय हुआ। आज देखिए भारत में बहुत ही मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गंधार कला के कारण हुआ। और गंधार कला में मूर्ति अगर बनाने की पद्धति नहीं आती तो शायद भारत में जो है मूर्ति पूजा नहीं होती। और इसी कारण से जो है भारत में मूर्ति पूजा काफ़ी आज लोकप्रिय हुआ। तो हम इसका श्रेय कहीं ना कहीं गंधार कला को ही मानते हैं। अगर अन्य भारतीय कला फॉर्मों के प्रभाव देखें तो गंधार कला विद्यालय का प्रभाव अन्य भारतीय कला विद्यालयों पर भी पड़ा, जैसे मथुरा, सारनाथ एवं अमरावती में स्थित थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग भी अगर आप इंडियन हो, हिंदी पढ़ते हो, तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है और आपको एक क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उस समय गंधार कला थी तो भारतीय कला पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि विद्यालय में मथुरा, सारनाथ, अमरावती के भी जो है विश्वविद्यालय में गंधार कला को भी ज्ञान दी जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बना देता है। देखा जाए तो महान बौद्ध संप्रदाय का प्रसार, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है कि महान बौद्ध संप्रदाय का प्रसार भी हमें देखने को मिला। गंधार कला से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के बड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय को ये जो है गंधार कला के कारण काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिला, काफ़ी ये उत्सुक हुए, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है इसी शैली में बनाई गई और ये मूर्ति जो थे एक महत्वपूर्ण उनके जीवन को बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप इस संपदा का तीव्र विकास हुआ। कहते हैं जो महात्मा बुद्ध का जो है काफ़ी विकास जो है कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है और शीघ्र ही वह लोकप्रिय हो गए, क्योंकि देखा जाए लोग जितना प्रसार किसी चीज़ को करते हैं वो उतना ही लोकप्रिय होते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर के पास सब कुछ है, सारे आपके जो है किताब के अंतर्गत है, फिर भी दूसरे बच्चे तक नहीं पहुँचता है। कोई बच्चा पहली बार देखता है तो मुझे यही कमेंट करके बताता है, कहता है कि सर आपका वीडियो तो हमें मिलता ही नहीं है। तो यही बात आ जाती है, कोई लोकप्रिय इसलिए हो जाता है कि कोई लोग जो होते हैं तरह तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उसको फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर कहीं ना कहीं आपके भरोसे ही बैठा रहता है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इसका और प्रसार करता रहूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि इसको जितना हो सके व्हाट्सएप पे लगाएं, जितना हो सके जो भी माध्यम इसको फैलाने का बनता है करें, क्योंकि कहते हैं ना दूसरे, अगर मैं आपके लिए ये कार्य कर रहा हूँ तो आपका भी यही फ़र्ज़ बन जाता है कि इसको जितना हो सके आगे बढ़ाइए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी पहुँच जाए। मेरा तो एक ही विश्वास है, कहते हैं अपना भलाई हमें न सोच के दूसरे की भलाई भी करना चाहिए। कहते हैं दूसरे की भलाई करने से भी हमारा भलाई हो जाता है, जो ये बात आप लोग नहीं समझते हो। चलिए ये तो आपका विचार है। जिस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है मूर्ति के कारण ही हुआ, क्योंकि जितना यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई वो और भी लोकप्रिय होते चले गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जिसमें उनके विभिन्न मुद्राएं दृश्यों को चित्रित किया गया। कहते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में इतनी जो है विभिन्नता देखने को मिली, जो उस समय का महत्वपूर्ण दृश्य बन गया। कभी उनको मुद्राओं में तो कभी उनको दृश्य के अलग अलग रूपों में दर्शाया गया, जिसका संबंध उनके जीवन काल संबंधी कहानियों से था। वो जीवन में जिस तरह से उनकी कहानी लिखी गई उसी प्रकार से जो है मूर्ति का निर्माण भी देखने को मिला, और ये लोगों को काफ़ी जो है प्रभावित भी किया, क्योंकि उनके जीवन जो है उनको मूर्तियों में ही नज़र आ जाती थी। और इन जो है सुंदर प्रतिमाओं की वजह से आम जनता में उस धर्म के प्रति आस्था का काफ़ी संचार हुआ। कहते हैं दोस्तों, जिस चीज़ की अधिक प्रचार होती है, जिस चीज़ को लोग चाहते हैं उसका आगे प्रसार भी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने मतलब का रखते हैं, तो वो सिर्फ मतलब पे रखते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। कहते हैं किया हुआ उपकार तो इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर कुछ उपकार आपको मिले और आप भूल जाओ तो आप इंसान किस लिए हो? इंसान कभी उपकार नहीं भूलता है। कहते हैं अगर किसी जानवर को भी आप कभी मदद कर दो तो वो भी आपको जो है जीवन तक याद रखता है। कई फिल्मों में भी दर्शाई गई है। अगर आप एक फ़िल्म महाराजा ले लो, उसमें उसने बचपन में जो है कांटा निकाला था सिर्फ जो है शेर के पैर से, लेकिन जब जवानी में जब वो शेर को जो है अंधा कर दिया और विलन्स ने जो है हीरो को उसके सामने रखा तो उसको सुगंध से ही पहचान गया। तो कहते हैं छोटा सा किया हुआ उपकार उसने जवानी तक याद रखा। और ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को जो है थोड़ा सा
कुछ खाने को भी दे देते हैं, पानी भी पिला देते हैं, तो वो हमारे वफादार बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई जगहों पर। तो यही बात आती है यहाँ पर भी। कहते हैं कोई चीज़ को अगर हम जितना चाहते हैं, अगर आपको उसको फ़ायदा होता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यही हुआ कि मूर्ति इतने संख्याओं में बनाई गई, इतने क्षेत्रों में बनाई गई कि लोग जो थे इन मूर्तियों को देख के, उनके मुद्राओं को देख के काफ़ी प्रभावित हो गए और इस प्रभाव को वो रोक नहीं सके और जिसके कारण बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी संचार हुआ, काफ़ी प्रसार हुआ और ये जन जन में फैल गया। इस प्रकार देखा जाए तो बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया और उसके मानने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। कहते हैं इतनी अधिक वृद्धि जो है गंधार कला के कारण हुआ। कहीं ना कहीं इस बात को हम सही मान सकते हैं कि गंधार कला के कारण ही जो है बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ। कहते हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लोग द्वारा महात्मा बुद्ध के ईश्वर का दर्जा दिया गया एवं उनकी जो है मूर्ति पूजा अर्चना आरंभ हो गई। तो ये आज भी आप देखने को मिल सकते हो कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर की दर्जा दे चुकी हैं और वो जो है उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनसे जो है मन की शांति प्राप्त करते हैं। कहते हैं मन की शांति जहाँ भी प्राप्त हो जाए वो महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। अगर हम आगे बात करें भारतीय कलाकारों पर प्रभाव, तो कहते हैं भारतीय कलाकारों पर प्रभाव भी गंधार कला का काफ़ी महत्वपूर्ण था। गंधार कला फॉर्म में भारतीय कलाकारों को भी काफ़ी प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ क्योंकि ये कला ही ऐसी थी जिससे भारतीय कलाकार दूर नहीं रह सके। अब उन्होंने भी वास्तविक विशेषताओं को प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कई हिंदू धर्म में देवी देवताएं थे, उनके जीवन का भी जो है उन्होंने बखान करने लगे और वो मूर्ति कला में मौलिकता पर जोर डालने लगे कि वो अपने धर्म में भी जो मूर्ति बनाएंगे उसमें मौलिकता पर जोर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय कला पर भी पड़ा। इवन देखें तो विदेशी देशों में बुद्ध धर्म का काफ़ी फैलाव हुआ। गंधार कला फॉर्म की सहायता से उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का काफ़ी विस्तार संभव हो सका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के जो है उत्कृष्ट के लिए इसके बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण गंधार कला को ही जाता है क्योंकि गंधार कला में जो है महात्मा बुद्ध की हर तरह की मूर्तियों का जो है अनुसरण किया गया, हर चीज़ों को किया गया। अब देखिए गंधार कला को हम कई नामों से भी जानते हैं, चाहे आप उसे ग्रीको रोमन भी कह सकते हो, ग्रीको विध्यस्ट भी कह सकते हो, इंडो ग्रीक भी कह सकते हो, इंडो हेनिक्स भी यानी इंडो यूनानी नामों से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी इस समय काल में इनके शारीरिक सौंदर्य का काफ़ी महत्व दिया गया था, वस्त्र आभूषण का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया था, मूर्ति के चमक दमक एवं उनके परिमार्जन पर काफ़ी ध्यान दिया गया था और इस काल में बुद्ध की जो है आदम कद प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये सारी बिंदु जो है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको जो है इसको समझना है। देखा जाए अगर हम एक और बात करें गंधार कला के स्कूल के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो जो स्कूल थे वो मूर्ति निर्माण पे काफ़ी ध्यान देते थे और अन्य भारतीय कला स्कूल जैसे मथुरा, सारनाथ और अमरावती कला पर भी इसको काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। और बौद्ध धर्म को महायान संप्रदाय जो थे विदेशी देशों में भी थे जैसे चीन, जापान, नेपाल एवं तिब्बत आदि में काफ़ी अभी भी लोकप्रिय है और आप मानते भी हो और आप समझ भी सकते हो कि ये चीन, जापान, नेपाल एवं तिब्बत आदि में काफ़ी लोकप्रिय ये हो गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं इससे भारतीय कला भी काफ़ी प्रभावित हुआ और साथ में कई कला पर भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिला। तो देखा जाए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़रूरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।